हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नंबर 1 पर है, कोटा के प्रधानमंत्री झाला जालिम सिंह ने 1761 में मैसूर से बुनकर महमूद मंसूरिया को कोटा बुलाया और यहाँ हथकरघा उद्योग की स्थापना कर साड़ी बुनना शुरू किया। उसी के नाम से मंसूरिया साड़ी हो गई। कोटा डोरिया साड़ी की पहचान वर्गों की संख्या से होती है। असली कोटा डोरिया की साड़ी वह है जिसमें वर्गों की संख्या 3 हो। तो कोटा डोरिया की साड़ी जो है अब भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी पसंद की जाती है। अन्य देशों में भी यह प्रसिद्ध है। फारसी भाषा में जफरनामा विजय पत्र लिखकर औरंगजेब को चुनौती देने वाले सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह 1706 ईस्वी में पुष्कर आए थे। यहाँ उन्होंने गऊ घाट पर पवित्र सरोवर में स्नान किया। वह करीब 1 सप्ताह यहाँ रहे और समकालीन राजपूत राजाओं के साथ बैठकर मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्थन प्राप्त किया। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। वीर विनोद राजस्थान के इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इसकी रचना मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर कवि श्यामल दास ने की थी। 4 खंडों में रचित इस ग्रंथ में बाबर व राणा सांगा के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। श्यामल दास को सज्जन सिंह ने कविराज की व अंग्रेजों ने महामहो उपाध्याय और केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। तो मित्रों, वीर विनोद की रचयिता जो श्यामल दास हैं, इसमें वीर विनोद में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है और बाबर और महाराणा सांगा के मध्य हुए खानवा का युद्ध जो था मार्च 1527 में हुआ था, उस युद्ध का वर्णन भी है। कालिदास गुप्त काल के संस्कृत कवि व लेखक थे। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। तो इनकी जो प्रमुख कृति हैं उनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, ये 3 इनके कालिदास जी के नाटक हैं। तथा रघुवंश व कुमार संभव इनके महाकाव्य हैं। वह मेघदूत तथा ऋतु संहार इनके खंड काव्य हैं। तो विभिन्न परीक्षाओं में किसी न किसी प्रकार से इनके बारे में पूछा जाता है। 3 नाम इनको दे दिया जाता है और 1 विकल्प अन्य दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कालिदास से संबंधित जो पुस्तक है वह कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार से ये 3 नाटक हैं इनके, 2 महाकाव्य हैं तथा 2 खंड काव्य हैं। अन्ना सागर झील अजमेर शहर में है। इसे पृथ्वीराज चौहान के दादा अन्ना जी ने 1137 ईस्वी में बनवाया था। इसके किनारे शाहजहां द्वारा बारादरी तथा जहांगीर के द्वारा दौलताबाग सुभाष उद्यान बनवाया गया है। पुष्कर झील अजमेर में है, जहां विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो अन्ना सागर झील और पुष्कर झील दोनों अजमेर में है। अन्ना सागर झील के किनारे पर शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था और जहांगीर ने दौलताबाद का। अब उस दौलताबाद का नाम जो है वो सुभाष उद्यान कर दिया गया है। पांचना बांध जो करौली जिले के गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट तथा अटा के संगम पर मिट्टी से बना बांध है और यह राजस्थान का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है, जिससे टोडा भीम, हिंडोन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। तथा पांचना बांध का निर्माण जो है वो अमेरिका के सहयोग से किया गया है। खड्डीन जैसलमेर जिले के मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनवाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की एक ऐसी तकनीक है जो कृषि एवं पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो खड्डीन जो है वो जैसलमेर में है तथा पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित है। थॉमस रो वह ब्रिटिश राजदूत था जिसने भारत की गुलामी की नींव रखी।
जहांगीर से मिलने वह 23 दिसंबर 1615 को अजमेर पहुंचा, जहां जहांगीर ने दरबार लगाया हुआ था। लंबी यात्रा में वह बेहद बीमार और कमजोर हो गया था। 3 हफ्ते बाद 10 जनवरी 1616 को शाम 4 बजे उसे जहांगीर के दरबार में हाजिर होने की आज्ञा मिली। तो यानी सबसे पहले जो ब्रिटिश राजदूत था थॉमस रो, यह टॉमस रो भी मिलता है कई जगह पर यह नाम, यह जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था। राजस्थान व पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है तथा इस सीमा पर राजस्थान के निम्नलिखित 4 जिले स्थित हैं। श्री गंगानगर, जिसकी सीमा 210 किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है। बीकानेर 168 किलोमीटर साझा करता है सीमा को। जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा रेखा को साझा करता है पाकिस्तान के साथ, तथा बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर की सीमा रेखा को पाकिस्तान की साझा करता है। तो इनको अपन मानचित्र में देखते हैं। ये मानचित्र है और ये जो है यहाँ से लेकर के ये जो है बाड़मेर है और बाड़मेर से लेकर के और ये श्री गंगानगर यहाँ तक की जो है पाकिस्तान से लगने वाली ये जो राजस्थान की सीमा रेखा है इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। 4 जिले जो राजस्थान के इससे लगते हैं। यहाँ पर ये श्री गंगानगर का जिला है और ये हिंदूमल कोट, यहाँ से हिंदूमल कोट से शुरू होती है और बाड़मेर के शाहगढ़ तक ये सीमा है। इसमें श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर की है और बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा साझा करता है। जैसलमेर 464 और बाड़मेर 222 किलोमीटर। तो इनमें से क्रम से व्यवस्थित करो, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, किसी भी क्रम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।